गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्वों के विषय के वर्गों में हमने पिछले वीडियो में शेयर पूंजी के हिसाब चैप्टर अंतर्गत मूल कीमत से निर्गमित किए गए शेयर जब्त किए जाए और पुनः प्रकाशित या पुनः निर्गमित किए जाए तब कौन सी प्रविष्टि होती है, उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 11 का अभ्यास किया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज के वीडियो में प्रीमियम से निर्गमित किए गए शेयर जब्त किए जाए और जब्त करने के बाद पुनः निर्गमित किए जाए तब कौन सी प्रविष्टि होगी, उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 12 की पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। तो उदाहरण नंबर 12 की रकम देखें दोस्तों। तो उदाहरण नंबर 12 में हमें बताया गया है कि ध्यानी सिरामिक लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 3 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 150 के प्रीमियम से निर्गमित किए। दोस्तों, 150 रुपये के प्रीमियम से शेयर निर्गमित किए गए हैं और 10 रुपये शेयर पूंजी के रूप में माने टोटल 160 रुपये में शेयर निर्गमित किए गए हैं। कंपनी ने प्रति शेयर निम्नानुसार रकम मंगाई थी। आवेदन के समय प्रति से 74 रुपये, जिसमें 70 रुपये प्रीमियम के, तो 204 रुपये पूंजी के रूप में मंगवाए होंगे शेयर पूंजी के रूप में, और 70 रुपये प्रीमियम जोड़कर 74 रुपये मंगाए हैं। आवंटन के समय प्रति शेयर 44 रुपये, जिसमें 40 रुपये प्रीमियम के हैं, तो 4 रुपये शेयर पूंजी के रूप में मंगवाए होंगे। और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 42 रुपये, जिसमें 4 रुपये प्रीमियम है, तो 2 रुपये शेयर के रूप में मंगाए हैं। तो इस प्रकार से 10 रुपये आवेदन के समय 4, आवंटन के समय 4 और अंतिम मांग के 2 मिलाकर 10 रुपये शेयर पूंजी के रूप में मंगवाए हैं। और प्रीमियम के 150 रुपये मंगवाए, जिसमें 70 रुपये आवेदन के साथ, 40 रुपये आवंटन के साथ और 40 रुपये अंतिम मांग के समय कंपनी ने मंगवाए हुए हैं। कंपनी को 3 लाख शेयर के लिए आवेदन मिले थे। दोस्तों, कंपनी को टोटल 3 लाख शेयर के लिए आवेदन मिले हैं। विशाल ने धारण किए 2 लाख शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयर पर संपूर्ण रकम मिल गई थी। दोस्तों, विशाल के जिसके 2000 शेयर स्वीकृत हुए थे, उसने अंतिम मांग की रकम कंपनी को नहीं चुकाई है। बाकी सभी शेयर के लिए कंपनी को संपूर्ण रकम मिली हुई है। कंपनी ने योग्य कार्यवाही करने के बाद विशाल के शेयर जब्त किए और ये शेयर माने जब्त किए शेयर प्रति शेयर 80 की दर से अवनी को संपूर्ण भरपाई के रूप में पुनः बेचे। दोस्तों, अवनी को पुनः 80 रुपये में शेयर बेचे गए हैं। तो दोस्तों, शेयर 10 रुपये का है, पुनः बेचते समय 80 रुपये में बेचे तो 10 रुपये शेयर के, तो बाकी के 70 रुपये प्रीमियम के साथ उसने बेचे हैं। तो दोस्तों, अब हमें बताया गया है कि आवश्यक प्रविष्टि लिखिए और प्रतिभूति प्रीमियम खाता तैयार कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रविष्टि लिखेंगे। दोस्तों, आज जो ये उदाहरण हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से 8 मार्क्स के एग्जाम्पल की दृष्टि से आवश्यक है। इसलिए इस उदाहरण का वीडियो आपको 2 बार ध्यान से देखना है और समझना है और बाद में
किताब में से रकम देखकर आपको इस एग्जाम्पल की सभी प्रविष्टियाँ अपनी नोटबुक में लिखनी है और प्रतिभूति प्रीमियम खाता तैयार करना है। तो दोस्तों, एक के बाद एक प्रविष्टि देखें तो हमारा शीर्षक रहेगा ध्यानी सिरामिक लिमिटेड कंपनी की बही में प्रविष्टि। खाने रहेंगे तारीख, विवरण, खाता बही, पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम। दोस्तों, पहली प्रविष्टि हमारी होगी आवेदन की रकम प्राप्त हो तब। तो दोस्तों, हमें 3 लाख शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्रति शेयर 74 रुपये के हिसाब से आवेदन की रकम कंपनी को मिली है। तो 3 लाख गुना 74 करने पर गुणनफल मिलेगा 2,22,00,000। तो प्रविष्टि होगी दोस्तों बैंक खाता उधार 2,22,00,000 और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 2,22,00,000। दोस्तों, विवरण लिखा जाएगा 3 लाख शेयर पर प्रति शेयर 74 की दर से आवेदन की रकम मिली उसके। अब दोस्तों, आवेदन की रकम मिलने के बाद जब शेयर स्वीकृत किए जाए तब आवेदन की रकम शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम खाते ले जाने की प्रविष्टि लिखनी होगी। तो हमारी दूसरी प्रविष्टि दोस्तों होगी शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम खाते आवेदन की रकम ले जाने के संदर्भ में। तो दोस्तों, 3 लाख शेयर जो स्वीकृत हुए हैं उसमें प्रति शेयर 4 रुपये शेयर पूंजी के रूप में है। तो 12 लाख शेयर पूंजी खाते जमा होंगे और प्रति शेयर 70 रुपये के हिसाब से 2,10,00,000 रुपये प्रतिभूति प्रीमियम के खाते जमा किए जाएंगे। तो हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 2,22,00,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 12 लाख और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 2,10,00,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों स्वीकृत किए 3 लाख शेयर आवेदन की रकम में से प्रति शेयर 4 की दर से शेयर पूंजी खाते और प्रति शेयर 70 रुपये की दर से प्रतिभूति प्रीमियम खाते ले गए उसके। माने दूसरी प्रविष्टि में हमारी शेयर पूंजी खाते और प्रतिभूति प्रीमियम खाते आवेदन की रकम ले जाने की हुई। अब तीसरी प्रविष्टि हमारी दोस्तों होगी आवंटन की रकम मंगाई जाए तब। तो दोस्तों, आवंटन के वक्त प्रति शेयर 44 रुपये मंगाए गए हैं 3 लाख शेयर पर, जिसमें 40 रुपये प्रीमियम के हैं। तो दोस्तों, 3 लाख शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से 1,20,00,000 प्रतिभूति प्रीमियम खाते लिखे जाएंगे और बाकी के 3 लाख शेयर पर 4 रुपये के दर से 12 लाख रुपये शेयर पूंजी खाते लिखे जाएंगे। तो हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार 1,32,00,000 वो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 12 लाख, वो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 1,20,00,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों 3 लाख शेयर पर प्रति शेयर 44 आवंटन के समय लेना हुए उसके। अब दोस्तों, आवंटन की रकम प्राप्त होगी तब प्रविष्टि नंबर 4 लिखी जाएगी। तो दोस्तों, आवंटन की रकम कोई बाकी नहीं है, इसलिए आवंटन की जो टोटल 1,32,00,000 रकम लेनी हुई थी वो पूर्ण रूप से मिलेगी। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 1,32,00,000 और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 1,32,00,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों आवंटन की रकम संपूर्ण मिली उसके। अगर दोस्तों यहाँ आवंटन की रकम बाकी हो
तो जितनी रकम मिले उतनी रकम से ही आपको बैंक खाता उधार करके आवंटन खाता जमा करना होगा। और बाकी मांग का खाता आपको दर्शाना है दोस्तों, तो बाकी मांग का खाता उधार करना होगा। ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों पांचवी प्रविष्टि, अंतिम मांग की रकम लेनी हो तब की जाएगी। तो दोस्तों 3 लाख शेयर पर अंतिम मांग के वक्त प्रति शेयर 42 रुपये मंगाए गए हैं, जिसमें 40 रुपये प्रीमियम के माने 3 लाख शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से 1,20,00,000 प्रतिभूति प्रीमियम के मंगाए गए हैं। और बाकी बचे 2 रुपये 3 लाख शेयर पर माने 6 लाख रुपये शेयर पूंजी के रूप में लेने होंगे। तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार 1,26,00,000, वो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 6 लाख, वो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 1,20,00,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों 3 लाख शेयर पर प्रति शेयर 42 अंतिम मांग के समय लेना हुए उसके। अब दोस्तों अंतिम मांग की रकम प्राप्त हो तब प्रविष्टि करनी होगी हमें। तो दोस्तों अंतिम मांग में ऐसा बताया है कि विशाल के 2,000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम नहीं प्राप्त हो रही है, तो हमें 2,98,000 शेयर पर 42 रुपये के हिसाब से रकम प्राप्त होगी। और 2,000 शेयर पर 42 रुपये के हिसाब से बाकी मांग रहेगी, माने 84,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो मिलेगी रकम 1,25,16,000। तो हमारी प्रविष्टि होगी दोस्तों बैंक खाता उधार 1,25,16,000, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 1,25,16,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों विशाल के 2,000 शेयर के अलावा बाकी के 2,98,000 शेयर पर अंतिम मांग की संपूर्ण रकम मिली उसके। अब दोस्तों अंतिम मांग में 2,000 शेयर जो विशाल के स्वीकृत हुए थे वो रकम प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उसके शेयर जब्त किए जाएंगे। तो जब्त किए शेयर के संदर्भ में प्रविष्टि नंबर 7 होगी। दोस्तों 2,000 शेयर है, प्रति शेयर पूंजी के रूप में 10 रुपये मंगाए गए हैं, तो 20,000 से शेयर पूंजी खाता उधार किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 2,000 जब्त किए शेयर पर अंतिम मांग के समय 40 रुपये प्रीमियम के तौर पर भी बाकी है, तो 80,000 जो प्रीमियम के बाकी है वो भी प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार होंगे। और जो रकम प्राप्त हुई है दोस्तों वो 8 रुपये के हिसाब से 16,000 शेयर के प्राप्त हुए, जो शेयर जब्ती खाते जमा किए जाएंगे। और जो बाकी रकम है वो अंतिम मांग खाते 84,000 रुपये जमा किए जाएंगे। तो हमारी प्रविष्टि होगी दोस्तों इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 20,000, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार 80,000, वो शेयर जब्ती खाते का 16,000, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 84,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों विशाल के 2,000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम नहीं मिलने पर उसके शेयर जब्त किए उसके। अब दोस्तों विशाल के जो शेयर जब्त हुए हैं वो 80 रुपये में पुनः निर्गमित किए हैं। तो 80 रुपये में शेयर पुनः निर्गमित करते वक्त की प्रविष्टि हमारी होगी कंपनी को दोस्तों टोटल 80 रुपये के हिसाब से रकम प्राप्त होगी। अब शेयर 10 रुपये का है, इसलिए 2,000 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर पूंजी
खाते जाएंगे और बाकी 2000 शेयर पर 70 रुपये के हिसाब से 1,40,000 प्रतिभूति प्रीमियम गिना जाएगा, माने प्रतिभूति प्रीमियम खाता जमा होगा और टोटल प्राप्ति हो जाएगी 2000 गुना 80 के हिसाब से 1,60,000। तो प्रविष्टि होगी दोस्तों बैंक खाता उधार 1,60,000, वो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 20,000, वो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 1,40,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों 2000 शेयर प्रति शेयर 80 की दर से पुनः निर्गमित किए उसके। अब दोस्तों पुनः निर्गमित की प्रविष्टि लिखने के बाद पूंजी अनामत की प्रविष्टि होगी। अब दोस्तों 16,000 शेयर जब्ती जो थी उसमें से पुनः निर्गमन के वक्त कोई रकम का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए पूरी 16,000 की रकम पूंजी अनामत खाते जाएंगी। तो प्रविष्टि होगी शेयर जब्ती खाता उधार 16,000, वो पूंजी अनामत खाते का 16,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों शेयर जब्ती खाते की बाकी पूंजी अनामत खाते ले गए उसके। अब दोस्तों हमें प्रतिभूति प्रीमियम खाता तैयार करने के लिए भी बोला गया है। तो दोस्तों शीर्षक बनेगा ध्यानी सिरामिक लिमिटेड कंपनी की खाता बही में प्रतिभूति प्रीमियम खाता। उधार पक्ष, जमा पक्ष। दोस्तों खाने कौन से बनेंगे वो आपको पता है। दोस्तों यहाँ 11वीं कक्षा में हम जो प्रविष्टि के आधार पर खतौनी सीखे थे उसी प्रकार आपको खतौनी कर देनी है। तो दोस्तों दूसरी प्रविष्टि आपकी जो है उसमें आपने प्रविष्टि लिखी थी जिसमें इक्विटी शेयर के प्रतिभूति प्रीमियम का खाता 2,10,00,000 से जमा हुआ था और उधार में खाता आपने लिखा था इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, इसलिए विवरण में उधार खाता जो था उसका नाम लिखा इक्विटी शेयर आवेदन खाता और प्रतिभूति प्रीमियम खाते जो 2,10,00,000 जमा किए थे वो रकम के खाने में लिखे। उसी प्रकार दोस्तों तीसरी और 5वीं अनुनोद में आपने प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्रविष्टि में 1,20,00,000 से जमा किया है। तीसरी प्रविष्टि में उधार का विवरण है इक्विटी शेयर आवंटन खाता, इसलिए विवरण में इक्विटी शेयर आवंटन खाता। 5वीं प्रविष्टि में उधार विवरण है इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता। अब दोस्तों 7वीं प्रविष्टि देखें तो 7वीं प्रविष्टि में आपने प्रतिभूति प्रीमियम खाता 80,000 से उधार किया है और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता जमा पक्ष में है, इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते के उधार पक्ष में रकम के खाने में 80,000 और विवरण के खाते में इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता लिखा जाएगा। दोस्तों 8वीं प्रविष्टि में आपने प्रतिभूति प्रीमियम खाता 1,40,000 से जमा किया है, इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते के जमा पक्ष में 1,40,000 और उधार खाता प्रविष्टि में जो विवरण में था बैंक खाता वो यहाँ विवरण में लिखेंगे बैंक खाता। इस प्रकार दोस्तों प्रतिभूति प्रीमियम खाता जिस प्रविष्टि में लागू हो रहा था उस सभी व्यवहार की खतौनी हमने कर दी। अब अंतर ज्ञात करें तो उधार पक्ष में हमें अंतर ज्ञात होगा 4,50,60,000 जिसके सामने लिखेंगे शेष आगे ले गए और कुल योग होगा हमारा 4,51,40,000। तो इस प्रकार दोस्तों आपको प्रविष्टि लिखनी है और प्रतिभूति प्रीमियम खाता तैयार करना है।